पाक सईदा रोती रही घर में, रोने पे पाबंदी थी, उनकी मुसीबत में उसकी बीमारी में रोने पे पाबंदी थी। यजीद पलीद की अपनी बात ही है, जब पाक बीवियों का काफिला उसके दरबार में पहुंचा तो उसने पहले जुमला ये कहा, जिसको इमादुद्दीन इब्न कसीर ने भी रियाल बताया व निहाया में, दीगर में भी है। उसने पहला जुमला कहा था, काश मेरे बड़े ज़रा होते तो देखते मैंने बदर का बदला। यजीद के बड़े कौन थे और बदला किससे ले लिया? शाह बदर। हाँ, और बदला किससे ले लिया? यानी अली अलैहिस्सलाम की औलाद को शहीद किया ना। अली की औलाद ने, अली के बाबा ने तन मन धन लुटाया दीन इस्लाम की खातिर। अली का कसूर था? मुझे जुर्म तो बताया अली अलैहिस्सलाम का, कौन सा जुर्म है जो सारे यार लोग लेके लठ लेके उसके पीछे लगे रहे, आज तक इनका गुस्सा ही ठंडा नहीं हो रहा? कौन सी तकलीफ है इनकी? मुफ्ती अली की बेटियों को हाथ बांध के बाजारों में घुमा कर भी इनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ। अली अलैहिस्सलाम के बेटों को ज़िबा करके उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ा कर भी इनका यह सीने ठंडा नहीं हुआ। और कहते हैं हम मुसलमान, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले, नमाजें भी पढ़ते थे, नमाज में जिन पर दरूद, ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन से कुरान की बात करते हैं, कौन से नबी की बात करते हैं? ये ना नबी को मानते हैं, जो अली को नहीं मानता वो जो नबी का कुछ लगता है, ना कुरान का कुछ लगता है, ना दीन का कुछ लगता है, ना इस्लाम का कुछ लगता है। क्योंकि इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ईमान को जोड़ अली के साथ दिया था। मेरे आका जानते थे और मेरे आका ने फरमाया था कि अली मेरी उम्मत तेरे साथ गद्दारी करेगी। मेरे आका जानते थे जो कुछ होने वाला है, मेरे आका ने फरमा दिया था, एक एक लफ्ज फरमा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था कि मोमिन फकत वो नहीं होगा जो कुरान की बड़ी तिलावत करेगा, मोमिन फकत वो नहीं होगा जो नमाजें, मोमिन फकत वो नहीं होगा जो अल्लाह को एक मान लेगा, और मैं मोमिन फकत वो होगा अली जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी। अली की मोहब्बत को, मुवद्दत को आका अलैहिस्सलाम ने ईमान के साथ जोड़ के अटैच दुनिया। मुझे बताएं, आप कहते हैं कि ये बात तो सख्त है, मुझे बताएं हुजूर अलैहिस्सलाम जाते वक्त ये चीजें दे के जा रहे हैं, ताकीद भी कर रहे हैं, और जो मुस्लिम में लफ्ज़ है ज़क्किरुल्लाह फी अहले बैत 3 मरतबा फरमाया, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। ओए हया करना अल्लाह का मेरी अहले बैत के मामले में। 3 मरतबा रिपीट कर रहे थे हुजूर। यार क्यों? कुछ ना कुछ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की नजरें देख रही थी ना। 3 मरतबा दोहराया, रिपीट किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जाते ही क्या अजर रसालत दिया? क्या आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत थार का दामन थामा है? या कुरान की तरफ आए, हजूर की आल की तरफ आए, इस दहलीज की तरफ आए, इस घर की तरफ आए जो अंबिया के घरों से भी अफजल घर था, आए और रुजू किया उस तरफ? नहीं किया रुजू। पहले इमाम से लेके आखिरी इमाम तक आदे मुझे बताएं ना, किसी एक इमाम का बताएं मुझे जो कातिल था वो कोई काफिर था या यहूदी था या ईसाई था। पाक सईदा रोती रही घर में, रोने पे पाबंदी थी, उनकी मुसीबत में उसकी बीमारी में रोने पे पाबंदी थी। बीबी को रुलाया गया नबी के जाने के बाद। मौला अली अलैहिस्सलाम को हालते नमाज में शहीद किया गया। शहीद करने वाले कौन थे? मौला हसन को जहर देकर शहीद किया गया। शहीद करने वाले कौन थे? मुसलमान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरे खानदान समेत करबला के रेगिस्तान में प्यासा शहीद किया गया। तो शहीद करने वाले कौन थे? मुसलमान। बल्कि उन बेशुमार उनमें सहाबा की औलाद भी थी। इमाम सज्जाद को किसने शहीद किया? मुसलमान। इमाम बाकर को किसने किया? मुसलमानों ने। जाफर सादिक को किसने किया? मूसा काज़िम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, चुन चुन कर मुस्तफा की यार को शहीद करने वाले कौन थे? मुसलमान थे। हुजूर अलैहिस्सलाम तकीद करके जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मेरी फातिमा का ख्याल रखना, मेरी औलाद का ख्याल रखना, मेरे अली का हया करना, मुझे मेरी अहले बैत में तलाश करना। मुझे बताएं, ये ख्याल रखा है उम्मत ने? ये ख्याल रखा है? किसी एक शहजादे का विसाल तभी विसाल नहीं हुआ मुफ्ती साहब, एक शहजादे का मुझे बताने के तभी विसाल हुआ। चुन चुन के शहीद करने वाले कौन थे? नबी के मानने वाले मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले थे। तो वजह क्या थी? कोई ना कोई प्रॉब्लम तो थी ना इनको हुजूर की अहले बैत से। ये जो सारे दुश्मन बन गए थे, बल्कि मैं एक जुमला कहा करता हूँ, जिसका जितना बस चला है ना मुफ्ती साहब, उसने अहले बैत में जुल्म किया। जो कोई कर सकता था किसी भी तरह से, चाहे वो उनके मुकाम और मर्तबे को मिनिमाइज करके कर ले, चाहे कोई लड़ाई करके कर ले, चाहे उनकी जो अफजलियत की रवायात थी उनको दफन कर, कोई उनके खिलाफ हदीस गढ़ के कर ले, कुछ माल खरीद के सारा कुछ दे के बंदों को उनके पीछे लगा के, जिसने जो भी किया ना, किया जरूर है। कभी आपने सोचा इस पे मुफ्ती साहब, ये अहले बैत तहार में इतना जुल्म क्यों किया है? कभी इस क्यों पे सोचा है आपने? यार को बाहर से आगे तो नहीं ना करने वाले जुल्म, या कोई इंडिया से चले गए या कोई बाहर से आगे थे, रूम से आगे थे, किधर से आगे थे, यही से ना सारे। कभी सोचा है इन्होंने ऐसा? मैं दूं इस क्यों का जवाब? जी बिल्कुल, एक ही मुझे तो जवाब मिला है जो मैंने पढ़ा है ना, सोचा है मैंने इस पर पढ़ा। यार ये नबी के सामने ये सारा कुछ देखते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम कंधों पे उठाए करते हैं स्नैन मैन, अपनी आंखों से उन्होंने देखा है। गदीर के मौका पे मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद होते हुए उन्होंने देखा नहीं था? पाक सईदा की अजमत इन्होंने देखी नहीं थी? हुजूर फरमाते थे फातिमा तो बदा तो मिन्नी। हर इमाम के हवाले से, इमाम हसन के हवाले से उसके फ़ज़ाइल भी मुआविया बिन अबी सुफ़ियान को भी मालूम है। इन अब्नी हाज़ा सय्यद रिवायत उसको पढ़ कर बताई गई सुलह इमाम हसन के मौके पर। तो कहने का मकसद ये कि जो आपकी बात है उसकी मैं तायीद कर रहा हूँ कि इन्हें मालूम है, सब कुछ मालूम है इन्हें फ़ज़ाइल, फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? हाँ बिल्कुल सही, आप फरमा रहे थे कि मौला हुसैन बादशाह सरकार का जो खुतबा है इमाम हुज्जत के तौर पे जो उन्होंने करबला के मैदान में दिया, उन्होंने फरमाया नहीं था कि मैं कौन हूँ? जानते हो मेरे मेरे और मेरे भाई के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया था? नाम लेके मौला हसन बादशाह सरकार का नाम लेके मेरे भाई के बारे में क्या फरमाया था हुजूर ने कि जन्नत के जवानों को सरदार, ये खुतबा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में सामने उनको। इसका मतलब जानते थे ना वो सारा कुछ। तो मैं आपको कह रहा था कि ये फिर इसके बावजूद उन्होंने क्यों किया है, इसे किया, ये क्यों का जवाब देने लगा। जो मुझे समझ आई है ना, जो मैंने मुताला किया, स्टडी की है कुतुब हदीस में, तफसीर में, जो मैं कर सका हूँ, मुझे ये समझ आई है कि अली अलैहिस्सलाम वो वाहिद हस्ती पर्सनैलिटी हैं पूरी इस्लाम की हिस्ट्री में, बड़ी बड़ी शख्सियात में जो नामवर होते लोग होते हैं। देखिए आर्मी लड़ती है ना, जंगें करती है, सिपाही लड़ती, लेकिन मेन किरदार जो नाम होता है बड़े लोगों का होता है।
होता है, कमांडर का होता है, फिर जो मेन आगे वॉरियर होते हैं ज्यादा अहम लड़ने वाले उन्हीं का नाम होता है। तो मेरे ख्याल में जब मैंने गज़वा बदर को देखा तो गज़वा बदर में मैंने जब देखा जब वो 70 काफिर मारे गए तो हमारी एक रवायत में 36 है और एक रवायत में 53 का भी लफ्ज फिगर आया है। 36 और 50 36 मान लें आप, 40 मान लें 70 में से। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वास और वो वासिल जहन्नम होने वाले कौन थे? इधर मुसलमान थे, सामने काफिर थे। मुसलमानों के अजीज़ व अकारब थे सामने थे जो अली की तलवार से वासिल जहन्नम हुए। वो जो 70 के करीब जो है आगे फिर वो जो अरेस्ट हुए हैं, जो कैदी बने हैं, उनके बेशुमार इज़्ज़ा व अकारब थे जो अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वासिल जहन्नम हुए थे। बाद में उन्होंने कलमा पढ़ के वो मुसलमान जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे तो अली अलैहिस्सलाम की तलवार ही चली थी। बदर में भी अली की तलवार चली थी, उहद में भी अली की तलवार चली थी, तलहा एंड कंपनी को भी मारा था। इसके अलावा अगर आप खंदक में आ जाएँ तो वहाँ भी अली अलैहिस्सलाम ही थे। अब खैबर में आ जाएँ तो 40 रोज़ तक जो कुछ होता रहा फिर भी मौला अली अलैहिस्सलाम ही आए थे। तो मैं जो इससे अख़ज़ की यार मुझे समझ आई, बल्कि इसके ऊपर मेरी बात की तईद के लिए सबसे बड़ी जो दलील है वो यज़ीद पलीद की अपनी बात ही है। जब पाक बीवियों का काफ़िला उसके दरबार में पहुंचा तो उसने पहले जुमला ये कहा जिसको इमादुद्दीन इब्न कसीर ने भी बदाया व निहाया में दीगर उसने पहला जुमला कहा था, काश मेरे बड़े ज़िंदा होते तो देखते मैंने बदर का बदला ले लिया। यजीद के बड़े कौन थे और बदला किससे ले लिया? शाख बदर। हाँ, और बदला किससे ले लिया? यानी अली अलैहिस्सलाम की औलाद को ही शहीद किया ना। तो वो ये समझ रहा था ना कि अली से बदला है। कि अली से बदला क्यों है? कि बदर में उसने हमारे बड़ों को मारा था। तो मुझे जो समझ आई है इसलिए चूंकि उस वक्त ये टेलीफोन का तो जमाना नहीं था और ये भी रिवायात में मैंने खुद पढ़ा है कि उस वक्त इन्होंने जाके लोगों को एलची भेज के बंदे भेज के बुलाया। आज अली अलैहिस्सलाम की औलाद जो हमारे कब्जे, यानी इनको बुलाया गया, यानी समझ लें कि जो आपकी जिस बंदे ने कभी कुछ किया ही ना हो, मुफ्ती साहब जिंदगी भर उसने कभी किसी मच्छर ही ना मारा हो, किसी को कत्ल ही ना किया हो, तो उसके बारे में किसी के दिल में क्या मैल आएगा या हसद आएगा या बुग़्ज़ आएगा या दुश्मनी आएगी या दावत आएगी? उस बंदे ने किए कितने उलमा आए अहले सुन्नत में। जी। तो मुफ्ती फजल अहमद की मुखालफत क्यों? इस्लाम की तलवार जो है वो याद थी ना। किसी बंदे ने कुछ किए मच्छर भी ना मारा हो तो उसकी क्या बात होगी भाई? जब किरदार ही मौला अली अलैहिस्सलाम पे हर जंग में, मैं कभी खुदा के से मेरा सीना फटता है ये जो लोग इतनी मुखालफत करते हैं और आज तक तसलसल है उनका। उनको वजूद अली मुर्तज़ा से तकलीफ थी, आज उनके जो जानने वाले हैं या मानने वाले हैं उनको अली के जिक्र से तकलीफ है। कभी आपने सोचा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने यार इनका बिगाड़ा क्या है? या अली की औलाद ने कभी सोचे? मुफ्ती साहब आका अलैहिस्सलाम की गोद में पले हैं अली अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम का एक जगह मैंने जुमला पढ़ा, वो फरमाते हैं कि जिस तरह ऊँटनी का बच्चा, छोटा बच्चा जब रो के अपनी माँ के पीछे नहीं चलता, एक रिवायत में कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ के नहीं पीछे चलता। मौला फरमाते हैं इस तरह रसूलुल्लाह का पल्लू पकड़ के पीछे, और जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आई या परेशानी की घड़ी आई हुजूर अलैहिस्सलाम पे सिर्फ अली खड़े नजर आए। जब बच्चों को कुफार पीछे लगाते थे उस वक्त भी हुजूर के नासर बन के मुहाफिज बन के अली थे। जब बिस्तर रसूल पे जब पत्थरों की बारिश हो रही थी, जब सारा मक्का तलवारें लेके आ गया था कि नबी को कत्ल कर देना, तो उस वक्त नबी के बिस्तर पे नबी का वो बिस्तर के चादर ओढ़ के कौन सोया है? अली। जब सारे चले गए थे गज़वा उहद में, कोई नहीं रहा था, अपना दोस्त यार बगाने सारे चले गए थे, कौन खड़ा था? अली। खंदक में कौन था? अली। बदर में कौन था? अली। अली अलैहिस्सलाम के साथ इतनी अदावत, इतना हसद, इतना बुग़्ज़, इतना कीना बगाड़ा गया अली ने और अली की औलाद ने। इनको ये हदायत की तरफ लाए हैं मौला अली अलैहिस्सलाम, ये अली अलैहिस्सलाम का कसूर है। इनको कुरान सिखाया है, कुरान शुक्ल शरीफ दी है, इनको कुरान मजीद फुरकान हमीद की तंजील और तावील सिखाई है। इनको अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का परचम बुलंद करके दिया है। इनकी बेटियों को शेल्टर फराहम किया अली अलैहिस्सलाम ने, इनके अखलाक को संवारा, इनके किरदार को संवारा, इनकी गुफ्तार को संवारा, इनको जहन्नम से निकाल के जन्नत के रास्ते पे डाला अली ने। इनके बच्चों की हिफाजत की अली मुर्तज़ा ने, अली का कसूर था। इनको ईमान की दौलत से माला माल किया अली ने, कुरान की हिफाजत की, कुरान को जमा किया, इकट्ठा किया, ये अली का कसूर था। उनको नमाजें पढ़ना सिखाई, ये अली का कसूर था। अली की औलाद ने, अली के बाबा ने तन मन धन लुटाया दीन इस्लाम की खातिर, ये अली का कसूर था। मुझे जुर्म तो बताया अली अलैहिस्सलाम का, कौन सा जुर्म है जो सारे यार लोग लेके लठ लेके उसके पीछे लगे रहे? आज तक इनका गुस्सा ही ठंडा नहीं हो रहा। कहीं मौला अली अलैहिस्सलाम के रोजा पाक की बेहुरमती हो रही है, कि पाक सईदा के 8 शवाल का दिन है आज, उनके दरबार की, उनके मजार की बेहुरमती की कलमा पढ़ने वालों ने। कौन सी तकलीफ है इनकी मुफ्ती साहब? अली की बेटियों को हाथ बांध के बाजारों में घुमा कर भी इनका गुस्सा, अली अलैहिस्सलाम के बेटों को ज़िबा करके उनकी नाशों पे घोड़े चढ़ा कर भी इनका यार सीना ही ठंडा नहीं हुआ। और कहते हैं हम मुसलमान, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले, नमाजें भी पढ़ते थे, नमाज में जिन पर दरूद पढ़ते थे। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन से कुरान की बात करते हैं? कौन से नबी की बात करते हैं? ये ना नबी को मानते हैं, जो अली को नहीं मानता वो ना नबी का कुछ लगता है, ना कुरान का कुछ लगता है, ना दीन का कुछ लगता है, ना इस्लाम का कुछ लगता है। क्योंकि इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ईमान को जोड़ अली के साथ दिया था। मेरे आका जानते थे और मेरे आका ने फरमाया था कि अली मेरी उम्मत तेरे साथ गद्दारी करेगी। मेरे आका जानते थे जो कुछ होने वाला है, मेरे आका ने फरमा दिया था एक एक लफ्ज़। इसलिए मेरे आका ने फरमाया था कि मोमिन फकत वो नहीं होगा जो कुरान की बड़ी तिलावत करेगा, मोमिन फकत वो नहीं होगा जो नमाजें बड़ी, मोमिन फकत वो नहीं होगा जो अल्लाह को एक मान लेगा, और मैं मोमिन फकत वो होगा अली जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी। अली की मोहब्बत को, मवद्दत को आका अलैहिस्सलाम ने ईमान के साथ जोड़ के अटैच कर दिया। दुनिया को पैगाम दिया कि फकत नमाजें, रोजे, हज, ज़कात ये ईमान के लिए काफी नहीं है, इनके साथ अली की हुब होना भी जरूरी है। मैं समझता हूँ जितना जुल्म, जितना सितम इन लोगों ने आज तक ये पूरा कौमियत, आज ये हमारे सुन्नियत के लिबादे में छुपे हुए वो लोग, वो
काली भेड़ें जिन्होंने सुन्नियत का लिबादा ओढ़ लिया हुआ है और डिफेंड करते हैं उनको जिन्होंने सारी जिंदगी मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत की है और मिंबरों पे मौला अली अलैहिस्सलाम को सब शितम करते थे। मुफ्ती साहब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उम्मुल मोमिनीन तुम्हें सलमा रवायत करती मन सब्बा अली फक़द सब्बानी, जिसने अली को सब किया, अली को गाली दी, कोई भी माना कर लो इसका, कोई भी माना कर कोई भी माना कर लो। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने अली के बारे में जो जुमला कहा, वो अली को नहीं मेरे बारे में, मुझे बताएं ना। फिर नबी को सब करने वाले रज़ियल्लाह होते हैं कि लानतुल्लाह होते हैं, इनको समझ नहीं आती। समझ लिया इसको क्या कहते हैं, सब का माना तनकीद है। चलो अगर सब का माना बात तुम तनकीद कर रहे हो तो मन सब बनी फ़क़द सब्बा, हाँ जी, मन सब अली फ़क़द सब्बनी। और ये भी और दूसरी रिवायत भी है, ये तो मशहूर रिवायत है, सबाबुल मुस्लिम फ़िस्क़ुन व क़ितालुहु, मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है और क़िताल करना। फरमाया अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, आपका काफ़ी वक्त ले लिया। अल्लामा साहब मैं ये सवाल तकरीबन सब उलमा से करता हूँ, सिफ़ीन में अगर आप होते तो आप किसके साथ होते? ये सवाल का जवाब दीजिएगा। सिफ़ीन में अगर मैं मुफ्ती साहब आज भी जिनके गुलामी में हूँ, अल्लाह में होता अल्लाह अकबर। तो मैं तो उसी दर का मांगता हूँ नौकर। बल्कि ये जो इतनी इनकी डुअलिटी है मुफ्ती साहब ने से पूछ के देखिएगा। अब भाई आप सफीन में होते तो किसके साथ होते? तो कहते हैं अली के साथ होते। कहेंगे आप तो आप उनके जुमला कहिएगा कि अली अलैहिस्सलाम के साथ होने का मतलब ये है कि तलवार पकड़ के मुआविया बिन सुफियान को कत्ल करना। भाई दो बंदे जंग कर रहे हैं तो किस लिए जंग कर रहे हैं? फूलों के हाथ डालने की जंग कर रहे हैं, तो तलवारें निकाल रहे हैं ना, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। हुए नहीं कत्ल एक दूसरे के, इसका मतलब वो उधर कत्ल कर रहे हैं, वो उधर कत्ल कर रहे हैं। तो कत्ल करने के लिए अगर बंदा जो मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में है, एक दूसरे के लश्कर में, इसका मतलब ये वाला लश्कर उसको कत्ल करना चाह रहे हैं, वो उसको कत्ल करना चाह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मौलवी साहब का मैं अली के लश्कर में होता, आप तो इस बात की तायीद कर रहे हैं कि मैं अली के साथ खड़ा होकर उनको कत्ल करता। तो जिनको आप कह रहे हैं मैं कत्ल करने के लिए तैयार होता, अब आप कहते हैं कि नहीं वो भी सही है। तो ये कैसी डुअलिटी है, दोहरा मैार है। बहुत शुक्रिया आपका, परदिगार आपको सलामत रखे, अपने ज़मान में रखे। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद यासीन क़ादी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, सियालकोट से कराची तशरीफ़ लाए और यहाँ आज मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इनका बहुत शुक्रिया